सबको नमस्कार। 1986 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया और बिल ये पास किया कि 10 साल में सारे देश में हम पूर्ण साक्षरता लाएंगे। सबको बहुत खुशी हुई। पहली बार एक नौजवान प्रधानमंत्री बना था और एक बड़ा क्रांतिकारी उसने घोषणा की। लेकिन उस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री से सरकार के बड़े अधिकारी मिलने आए। उन्होंने कहा, सर एक कठिनाई है, हमने गांव के पास विद्यालय खोले हैं, सरकारी स्कूल खोले हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं आते। ये बच्चे स्कूल में कैसे आएंगे, इसकी व्यवस्था की जाए। तो उस समय एक राममूर्ति साहब थे जो विनोबा जी के बहुत बड़े भक्त थे, उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। उनको ये काम दिया गया कि बच्चों को कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं, इसका हमको सुझाव दीजिए। राममूर्ति कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी और उसमें उन्होंने वन टीचर वन स्कूल इसका प्रस्ताव दिया था। हमारे संसकों ने भावराव जी से एक प्रश्न पूछा, भावराव जी, असम में तो हम सक्रिय बहुत अधिक प्रभावी नहीं हैं, बंगाल में प्रभावी नहीं हैं, लेकिन झारखंड में और बिहार में तो हम कमज़ोर नहीं हैं। भावराव जी ने सीधे एक बात कही कि इस वनवासी समाज का मन जीतो, उनके पास जाओ, उनको विश्वास दिलाओ। तो पूछा गया कि मन जीतने के लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए। उसी समय भावराव जी ने राममूर्ति कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि जो वन टीचर वन स्कूल की कल्पना आई है, इसका प्रयोग करो। यहीं से एक शिक्षक एक विद्यालय और शॉर्ट में एकल विद्यालय, इसकी कल्पना ने जन्म लिया। इस कल्पना को साकार करने के लिए हमारे सामने 2 चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, बच्चों को कैसे आकर्षित किया जाए, और दूसरी चुनौती, पाठ्यक्रम क्या रखा जाए, विद्यार्थी हमें अध्यापक कहाँ से मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे। यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। सब लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया बैठे कि हम इसका मार्ग खोजेंगे, और हमने मार्ग खोजा। इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।